हेलो दोस्तों, आज आप लोग अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। टैली ईआरपी हम जो लेटेस्ट पूरा पढ़ रहे हैं, इसमें कंप्लीटली हम अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में एक एक वाउचर्स के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और खास बात एक बार अभी मैं बता दूं आपको, इस वीडियो के एंड के बाद हम इसको कंप्यूटर पर अकाउंटिंग कैसे करेंगे टैली के अंदर, इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट है, उसको देखना ना भूलिएगा। तो टैली में अकाउंटिंग वाउचर्स कैसे पास करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। नीचे जो रेड बटन आ रहा है, इस वीडियो के ठीक नीचे जो रेड बटन आ रहा है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इनकेस अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स भी का भी हमें इंतजार रहेगा। आप इस चीज को विशेष रूप से हमारी रिक्वेस्ट है, आप इनको अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए, क्योंकि हमारी ये चीज पूरी तरह से हम इंसिस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल के द्वारा बहुत सारी नॉलेज ले पाए, और कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज दे रहे हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं जॉब भी मिले। तो मैं शुरुआत करता हूं अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में कि टैली में अकाउंटिंग वाउचर्स कितने प्रकार के होते हैं, और उनको एक एक करके मैं समझाऊंगा कैसे वो अपना काम करता है। तो देखते हैं, सबसे पहले टैली में जो अकाउंटिंग वाउचर होता है वो F4 होता है। F4 का मतलब है कॉन्ट्रा। आप ध्यान से देख रहे होंगे F4 कॉन्ट्रा, और कॉन्ट्रा का मैंने इसमें एक ट्रिकी शब्द लिखे हुए हैं, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है बैंक में पैसा जमा करने अथवा निकालने पर हम F4 एंट्री करेंगे। मैं उन नए लोगों को समझाना चाहूंगा, जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे कमेंट्स में पिछली बार बता चुके थे कि आप लोग टैली की एंट्री करते समय कंफ्यूज ना हो, उसके लिए एक विशेष प्रकार से ये डिजाइन किया गया है। कुछ विशेष प्रकार से इसमें शब्द लिखे गए हैं जिनसे आप कैसी भी एंट्री हो, बस आप इन चीजों को ध्यान रखिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि मैंने पहले आपको मैनुअल अकाउंटिंग में भी उस पूरी सीरीज में मैंने आपको समझा दिया था कि कुछ ट्रिकी वर्ड्स हमारे पास होने चाहिए जिनसे हम प्रूवन मेथड में अकाउंटिंग को सीख पाए। तो F4 कॉन्ट्रा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो बैंक में अगर हम पैसा जमा करेंगे या बैंक से पैसा निकालेंगे तो हमको F4 कॉन्ट्रा में एंट्री अपनी पास करनी है। जैसे हम एक चीज और सोचें, अभी मेरे माइंड में एक चीज आई अच्छी सी, जैसे मान लीजिए मैंने एक एंट्री बोली कि ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI, ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI। तो आप 50,000 रुपीज से अपने SBI में बैंक अकाउंट में खाता बोला, तो आप एंट्री क्या बनाओगे, SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसी एंट्री मेरी कॉन्ट्रा में जाएगी। या मान लीजिए मैंने एक एंट्री पास कर ली कि कैश विथड्रॉ फ्रॉम PNB ATM, मेरा खाता SBI में खुला हुआ है, तो एंट्री में कहां पास करूंगा, वो भी कॉन्ट्रा में, क्योंकि मेरी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू SBI। आप ध्यान से समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं पूरा कंक्लूड कर दूं इस पूरे F4 कॉन्ट्रा को कि बैंक में पैसा जमा करना है अथवा निकालना है, आपको कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है। अगली हमारी वाउचर एंट्री है F5 पेमेंट। पेमेंट का मतलब है नगद अथवा बैंक द्वारा हम भुगतान कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कैश पेड टू मोहन, तो एंट्री आपकी पेमेंट है। जैसे मान लीजिए कि इश्यू ए चेक टू रोहन, तो भी F5 है। मान लीजिए कि रेंट पेड बाय SBI चेक, तब भी आपकी वो एंट्री F5 में जाएगी। तो हमको इन चीजों को विशेष ध्यान रखना है कि कॉमन एंट्रीज को हमको रिकॉग्नाइज करना है। तो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूं कि आप लोगों के पास जो प्रीवियस मैनुअल अकाउंटिंग वाली एंट्रियां लिखी होंगी, आप उन एंट्री को खोलिए, क्योंकि मैंने नोटबुक का आपको पूरा समझाया था। उसमें आप सामने टिक लगाइए एंट्री पढ़ के कि ये F4 की एंट्री है, ये F5 की है। प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मुझे मालूम है, ये प्रूव्ड है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हम ऐसे पढ़ चुके हैं और वो कहीं ना कहीं जॉब भी कर पा रहे हैं, या अपने बिजनेस में या अपने वो एजुकेशन में उसको फायदा ले पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा। अगली एंट्री इसी तरीके से हम चर्चा करेंगे F6 रिसिप्ट के बारे में। F6 रिसिप्ट का मतलब होता है कि नगद अथवा बैंक द्वारा भुगतान मिलने पर। जैसे मैंने पेमेंट के बारे में अभी बताया था कि भुगतान करने पर, लेकिन यहां क्या आ रहा है, भुगतान मिलने पर। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम किशन, तो आपको किशन से पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रिसीव की एंट्री हो गई। सपोज कीजिए कि आपको कैश रिसीव फ्रॉम रमन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रमन रिसीव हो रहा है। ऐसी कोई भी एंट्री जिसमें आपको पैसा रिसीव हो रहा है थ्रू कैश या थ्रू चेक, ऑनलाइन भी मान सकते हैं, तो उन सभी एंट्रीज को अपन F6 में पास करेंगे। ठीक इसी तरह प्रकार F7 जर्नल, समझ लीजिए एक कॉमन चीज बताने जा रहा हूं, जिसका कोई नहीं उसका F7। यस, ये अकाउंटिंग में ये ट्रिक है कि अगर कोई एंट्री कहीं नहीं जा रही हो, ना वो F4 में जाए, ना F5 में जाए, ना F6 में जाए, ना आगे वाली एंट्री में पढ़ाने वाला उसमें कहीं ना जाए,
तो वो एंट्री F7 में जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अब ऐसी एंट्री है तो एंट्री बन रही है मेरी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। आप इस एंट्री को, इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें पैटर्न क्या है कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ना तो ये F4 में जाएगी, ना F5 में जाएगी, ना F6 में जाएगी, ना ये F8 सेल्स में जाएगी और ना F9 परचेज में जाएगी। तो ऐसी कोई भी एंट्री जो कहीं ना जाए वो F7 में जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर मैं चर्चा करूं आपसे एक और एंट्री के बारे में कि मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेज किया रवीश एंड ब्रदर्स से, फर्नीचर परचेज फ्रॉम रवि ब्रदर्स, तो आपकी एंट्री बन रही है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रवि ब्रदर्स। अब ये एंट्री जाएगी कहां? डोंट बी कंफ्यूज, फर्नीचर परचेज की एंट्री परचेज में नहीं जाएगी क्योंकि ये मैंने फर्नीचर बिजनेस यूज के लिए परचेज किया है और ये फर्नीचर उधार माने क्रेडिट परचेज किया है, इसलिए ये एंट्री मेरी F9 में नहीं जाएगी, ये एंट्री मेरी F7 में जाएगी। आप इस बात को विशेष ध्यान रखिए, आप इनको लिखिए। और एक बात आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इस बार स्क्रीन पर एंट्री क्यों नहीं लिखी है, मैं आपके माइंड में पहले से बता दूं, ये मैं स्पेशली मैंने बहुत मंथन किया इस चीज के बारे में, मैं लिख के नहीं बताऊंगा, इस बार मैं आपको ओरल समझाऊंगा। आप लोग इसको नोट कीजिए, वीडियो को बार बार आप रिपीट कीजिए और बार बार उसको देखिए और लिखिए। आई एम श्योर, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको ये बात दिमाग में आएगी कि यस इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, आप इसको ध्यान रखिए। अगली एंट्री है ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे बताऊं तो F8 वो है F8 के बारे में। F8 एंट्री जो जनरल होती है वो सेल्स होती है। F8 सेल्स में अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आपको दिख रहा हो तो सिंपली नकद अथवा उधार माल अगर हम बेचेंगे तो दैट इज कॉल्ड द F8 सेल्स। ये बहुत सिंपल है, F8 सेल्स याद करिए, ऐसे बोलना है F8 सेल्स, F7 परचेज, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, याद करना है आपको सारी एंट्री को। तो F8 सेल्स के बारे का मतलब है कि जैसे गुड सोल्ड, सिंपल एंट्री है गुड सोल्ड, F8 में जाएगी। मैंने लिखा हुआ है नकद अथवा उधार माल, जैसे गुड सोल्ड टू रवि, आपने रवि को माल बेचा तो एंट्री क्या बनेगी रवि डेबिट टू सेल्स, तो ये भी एंट्री मेरी कहां जाएगी सेल्स में। मैं कंप्यूटर पर नहीं समझा रहा हूं, ठीक अगला वीडियो जो इसका है इसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के एंड में मिल रहा है आपको, आप अगला वीडियो जरूर देखिए, उसमें एक एक एंट्री को मैंने प्रैक्टिकली स्क्रीन पर समझाया है टैली के अंदर कि कैसे हम एंट्री पास करेंगे। इस वीडियो को मैंने जान के अलग करा हुआ है कि अगर आप इसको प्रैक्टिस अभी से क्लियर कर लेंगे देन आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे से टैली में अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो F8 सेल्स, एक बार यहीं पर मैं रुकता हूं और पूरा रिवाइज कर देता हूं। F5 पेमेंट, पेमेंट का मतलब है नकद अथवा ये जनरली हमने कहा कि हम नकद करेंगे पेमेंट या फिर बैंक द्वारा पेमेंट करेंगे तो वो F5 पेमेंट होगा। उससे पहले मैंने आपको बताया था F4 कॉन्ट्रा, माने बैंक में पैसा जमा करने अथवा निकालने पर आपको F4 कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है। सेम ऐसे ही F5 पेमेंट हो गया, F6 रिसिप्ट है, रिसिप्ट का मतलब क्या हो रहा है कि हमको नकद अथवा बैंक द्वारा भुगतान मिल रहा है, माने कोई भी चेक मिल रहा है या ऑनलाइन पेमेंट मिल रहा है, उसको F6 रिसिप्ट बोलेंगे। F7 का जनरल का मतलब हो गया कि ऐसी कोई भी एंट्री जो कहीं नहीं जाएगी, जिसका मतलब सिंपली ऐसा है कि डेप्रिसिएशन एंट्री और एडजस्टमेंट रिलेटेड एंट्री आपकी F7 में जाएगी। सेम ऐसे ही F8 सेल्स है, सेल्स का मतलब है कि आप नगद माल बेचो या उधार माल बेचो, सेल्स में जाएगी। ठीक ऐसे ही अगली एंट्री मेरी है F9 परचेज, परचेज का मतलब है नगद अथवा उधार माल बेचने पर। अगर आपने नगद माल बेचा है तब भी F9 करना है और अगर आपने उधार माल बेचा है तब भी F9 करना है। जैसे गुड्स परचेज तो F9 में एंट्री जाएगी, मैंने कहा गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन तो भी F9 में एंट्री जाएगी। ये सिंपली आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान सा है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इन शब्दों को आप हिंदी में विशेष रूप से आप याद करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए, आई एम श्योर ये अच्छे समझ में आने वाला है। आगे है सेम इसी प्रकार कंट्रोल F8, ये शॉर्टकट है कंट्रोल F8, कंट्रोल की पुश करके फिर हमें F8 पुश करना है, दोनों को साइमल्टेनियसली कंट्रोल होल्ड रखेंगे ना F8 पुश करेंगे। क्रेडिट नोट का मतलब है सेल्स रिटर्न, अर्थात आप कोई भी जैसे माल बेचा और वो बेचा गया माल वापस आया तो आप एंट्री कहां पर पास करोगे क्रेडिट नोट में, अर्थात सेल्स रिटर्न में, इसको बोलते हैं बेचा गया माल वापस आया। तो मेरे को वाउचर कहां पर पास करना होगा कंट्रोल F8 में। आप सिंपली इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज और समझा दूं, आप टैली में अगर अभी प्रैक्टिस करें तो कुछ लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी टैली सीखूं, आई एम श्योर वो सीखेंगे, बहुत अच्छा सीखेंगे विवेश, लेकिन ये एक्चुअली कंट्रोल F8 और कंट्रोल 9 जो दो शॉर्टकट कीज है ये सीधे काम नहीं करता टैली में, क्योंकि टैली ने इसको बाय डिफॉल्ट डिसेबल किया हुआ है। मैं F11 फीचर्स आगे डिस्कस कर रहा हूं,
नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें आपको समझाऊंगा कि कहां से हम इसको एक्टिवेट करेंगे और कहां से हम कंट्रोल F8 और कंट्रोल F9 की एंट्रीज को पास करेंगे। ये विषय ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही मेरी अगली एंट्री है कंट्रोल F9, अर्थात इसका मतलब होता है डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब है परचेज रिटर्न, अर्थात हमने माल कोई खरीदा और वो खरीदा गया माल मैंने वापस कर दिया। इट इज सिंपली कॉल्ड द, जो डेबिट नोट का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि खरीदा गया माल वापस आया। तो मेरी एंट्री, जैसे मान लीजिए कि मैंने गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन किया, माय एंट्री इज परचेज फ्रॉम डेबिट टू रोहन एंड आफ्टर फ्यू डेज और आवर्स मैंने वो माल रोहन को 1000 रुपए का वापस कर दिया। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी अब, रोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब ये एंट्री मुझको कहां करनी है, कंट्रोल F9 में करनी है। तो टैली में ये बहुत आसान सा तरीका है। मैं आप सबसे एक बार दोबारा समझाना चाहूंगा, आप सभी एंट्रीज को नोट्स बनाइए। देखिए, जो लोग इस वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं और वो बहुत अच्छे से सीखना भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि आप लोग वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, तो आप नोट्स बनाइए। आई एम श्योर नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी। और टैली में एक बार में कोशिश मत कीजिए अभी टैली में, क्योंकि अभी अगर सीरीज आप समझेंगे तो आपको टैली के हिसाब से प्रॉपर चलना तभी आएगा जब आपको बेसिक्स और आपका फाउंडेशन, आपका फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होगा। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जनरली अब जो मेरा अगला वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलने वाला है। इस डिस्क्रिप्शन में आप लोग ध्यान रखिए, उस वीडियो के लिंक पर जाइए और उस वीडियो को प्रॉपरली कंप्यूटर पर मैंने टैली में कैसे उसको अप्लाई किया हुआ है आप उसको 1 बाय 1 देखिए। और एक चीज मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो के ठीक नीचे देखिए एक रेड बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ये वैल्यूएबल लाइक और शेयर हमको मोटिवेट करेगा बहुत अच्छे और वीडियोस बनाने के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।